उदयपुर से है, जहां आदिवासी इलाकों में जरूरी सुविधाएं नहीं है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है। हाथ में जूता लेकर मंत्री नाला पार कर रहे हैं। नयावास गांव जाने के लिए अभी भी सड़क की सुविधा नहीं है। मंत्री की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। सड़क की सुविधा ना होने की वजह से नाले को किस तरह पार करते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री बाबूलाल खराड़ी। परिचित के शोक व्यक्त करने के लिए जा रहे थे, तभी ये वीडियो वायरल हो गया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मंत्री बाबूलाल खराड़ी एक व्यक्ति के शोक में व्यक्त करने के लिए जा रहे थे उनके घर में, लेकिन वहां पर सड़क की सुविधा नहीं होने की वजह से किस तरह से मंत्री को हाथ में जूता लेकर पार करना पड़ रहा है एक खेत। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल जुड़ गए हैं। कपिल, इससे ज्यादा वानगी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है कि वहां पर सड़क की व्यवस्थाएं नहीं है। बिल्कुल, देखिए, भले ही लाख दावे आजादी के बाद से लगातार ये किए जा रहे हो कि आदिवासी इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हो, लेकिन ये जो तस्वीर है उन सभी दावों की पोल खोलती नजर आती है। क्योंकि आप देखिए कि खुद राजस्थान सरकार के मंत्री और मुख्य रूप से जनजाति अंचल के मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी, वो खुद अपने आदिवासी बाहुल्य इलाके में यदि अपने किसी परिचित के यहाँ शोक व्यक्त करने पहुंचते हैं तो उन्हें भी एक नाले में होकर गुजरना पड़ता है उस गांव तक जाने के लिए। आज भी आजादी के 7 दशक बाद भी अभी तक सड़कें उपलब्ध नहीं है वहां पर। तो निश्चित तौर पर ये एक चिंतनीय और सोचनीय विषय है। ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही है ये कोटड़ा क्षेत्र के नयावास गांव की है और इसी इलाके से बाबूलाल खराड़ी जो है वो रहने वाले हैं। पहली बार जाडोल विधानसभा से कोई मंत्री बना है, तो ऐसे में उम्मीद जरूर जगी है कि आने वाले समय में इस आदिवासी बाहुल्य इलाके में विकास देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं, फिलहाल जो मंत्री को भी जो परेशानियां झेलनी पड़ रही है वो ये स्पष्ट बताती है कि सारे दावे खोखले हैं। आदिवासी इलाकों में अभी भी मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। बिल्कुल, लेकिन अब ये भी सवाल उठता है कपिल कि मंत्री साहब को अगर दिक्कत हुई तो इस दिक्कत का समाधान कब तक निकल पाता है, क्योंकि आम जनता तो जूझती रही है। मुझे लगता है रूटीन उनका बन गया है इस तरह नाले को पार करने का रोज का। बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है और मंत्री को जिस तरह से नाले में होकर गुजरना हो रहा है, उसी तरह ये स्पष्ट है कि आम लोगों के लिए ये एक रूटीन का रास्ता है। उन्हें ये परेशानियों का सामना रोज करना पड़ता होगा। और अब मंत्री जब इस तरह की परेशानी से गुजरे हैं तो उन्हें ये जरूर सोचना चाहिए कि आम जनता काफी परेशान इन असुविधाओं के चलते होती होगी और उन्हें जल्दी से जल्दी ऐसे जगह जहां पर मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है उन्हें चिन्हित करते हुए वहां पर व्यवस्थाएं सुचारू करने के प्रयास करने चाहिए। क्योंकि उनके पास जो बाबूलाल खराड़ी हैं उनके पास मंत्रालय भी जनजाति विभाग का है। जनजाति अंचल के लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना उनके मंत्रालय का प्राथमिक कार्य है। तो ऐसे में उनकी ये पहली जिम्मेदारी बन जाती है कि यदि वे खुद परेशानी से गुजर रहे हैं तो उनकी आदिवासी जनता जो है वो काफी परेशान होगी। और आज से नहीं, एक लंबे समय से आदिवासी बाहुल्य जनता काफी परेशानी के साथ में अपना जीवन गुजर बसर कर रही है। मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित है, ना सिर्फ चिकित्सा और शिक्षा बल्कि आप देखिए कि गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं है। अभी भी कई गांवों में बिजली की व्यवस्थाएं सुचारू नहीं है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को चिन्हित करते हुए जल्दी से जल्दी इन्हें दूर करना जरूरी है। कोई रिएक्शन भी आया है क्या कपिल मंत्री का? देखिए, फिलहाल ये वीडियो वायरल हुआ है। ठीक है कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर।